हाई ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में बहुत ही सीरियस किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है, वो भी बिल्कुल खामोशी से, आपको पता लगे बिना। यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको दिल के अमराज, हार्ट अटैक, फालज, गुर्दों का फेल हो जाना जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये मर्ज अंदर ही अंदर से आपकी बॉडी को खोखला करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलने देता, और जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज की वीडियो में आपको 10 टिप्स देंगे कि कैसे आप कुदरती तौर पर बिना किसी मेडिसिन के हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। नंबर 1, नमक। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 80% से ज्यादा लोग उस मिकदार से कहीं ज्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि एक शख्स को एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ आमतौर पर एक शख्स रोजाना 350 से लेकर 4500 मिलीग्राम तक नमक इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नमक की मिकदार है। रिकमेंडेड मिकदार से बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज की सबसे बड़ी वजह बनता है, बल्कि जब ये मर्ज आपको लाहक हो जाता है तो ज्यादा नमक का ही इस्तेमाल होता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में आने नहीं देता। इसलिए अगर आप कुदरती तौर पर अपने हाई ब्लड प्रेशर को कम कर ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि आपने अपने खानों में नमक की मिकदार को कम कर देना है। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटीज। बाकायदगी से वर्जिश करना और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना न सिर्फ आपको हेल्दी बनाता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करें। इससे न सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, बल्कि आपका दिल भी सेहतमंद बना रहेगा और वजन को मेंटेन करने में भी मदद मिलेगी। नंबर 3, पोटेशियम। कुदरती तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश करें कि अपनी गुज़ा में ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को शामिल करें जो पोटेशियम से भरपूर होती हैं, क्योंकि पोटेशियम आपकी बॉडी में सोडियम के असरात को कम करता है और सोडियम को बॉडी से बाहर निकालने में मददगार रहता है। इसी तरह सोडियम की वजह से खून की नालियों में जो टेंशन आई होती है, पोटेशियम उस टेंशन को भी कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करके ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अपनी ग़िज़ा में पोटेशियम की मिकदार को बढ़ाने के लिए आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पोटेशियम की बेहतरीन सोर्स मानी जाती हैं, जैसे कि फलों में केला, माल्टा, खुबानी, टमाटर, खरबूजा। अगर सब्जियों की बात करें तो तमाम ही हरे पत्तों वाली सब्जियों को भी पोटेशियम का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसी तरह शक्करकंदी और आलू भी पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसी तरह अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, जैसे कि दूध, दही, तो इनके अंदर भी बहुत ज्यादा मिकदार में पोटेशियम मौजूद होता है। नंबर 4, अच्छी और पुरसुकून नींद। अगर आप मुसलसल कई दिन तक 6 घंटे से कम नींद ले रहे हैं, या फिर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं, यानी आप पुरसुकून नींद नहीं ले रहे, तो कम नींद लेना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें और आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी अच्छी हो। नंबर 5, मोटापा। बढ़ा हुआ वजन ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। जब भी आपके वजन में 2 पाउंड इजाफा होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बढ़ जाता है, और इसी तरह जब आपके वजन में 2 पाउंड की कमी आती है तो आपका ब्लड प्रेशर भी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाता है। यानी बढ़ा हुआ वजन आपके ब्लड प्रेशर पर डायरेक्ट असर डालता है। इसलिए अगर आप भी मोटापे के शिकार हैं तो अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका वजन कम होगा, इसी तरह आपके ब्लड प्रेशर में भी कमी आती जाएगी। नंबर 6, चाय और कॉफी। अगर आप लिमिट में रहकर चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत ही जरूरी दूसरे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लेकिन चाय और कॉफी का एक हद से ज्यादा इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, क्योंकि चाय हो या कॉफी, दोनों के ही अंदर कैफीन पाई जाती है। कैफीन आपकी बॉडी में जाने के बाद ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। इसलिए कोशिश करें कि एक दिन में 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर भी कैफीन पाया जाता है, इसलिए कोशिश करें कि एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह का भी इस्तेमाल ना करें। नंबर 7, तम्बाकू नोशी। अगर आप किसी भी किस्म की तम्बाकू नोशी करते हैं, जैसे कि शीशा पीते हैं या सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो फौरी तौर पर तम्बाकू नोशी और सिगरेट का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि तम्बाकू नोशी करने से न सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ता है बल्कि दिल
के अमराज पैदा होने के खतरात भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 8, स्ट्रेस। आजकल हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं जहां स्ट्रेस हो जाना कोई नई बात नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अगर आपको कभी कभार स्ट्रेस हो जाती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप मसलसल स्ट्रेस में रहते हैं, यानी आप मसलसल किसी मसले को लेकर सोचते रहते हैं या मसलसल किसी परेशानी को अपने ऊपर तारी रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ज्यादा लंबे अरसे तक किसी चीज को लेकर परेशान रहना या स्ट्रेस में रहना ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से और बहुत खतरनाक हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि हर मुमकिन तौर पर स्ट्रेस और परेशानियों से दूर रहें। नंबर 9, चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। आमतौर पर यही समझा जाता है कि मीठे का इस्तेमाल सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है और सिर्फ शुगर को बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा मिकदार में मीठी अशिया, चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट रखता है। और अगर आप ज्यादा मिकदार में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज भी लाहक हो सकता है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो इन चीजों का इस्तेमाल कभी भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं आने देगा। ज्यादा मिकदार में चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है बल्कि दिल के अमराज और मोटापा होने के खतरात भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नंबर 10, पानी। अगर आप कम मिकदार में पानी इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जबकि काफी मिकदार में पानी इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसलिए हमेशा अपने पानी की इंटेक का ख्याल रखें और कभी भी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। ये वो 10 टिप्स थी जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर को कभी भी मामूली चीज ना समझें, क्योंकि ये वो बीमारी है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है, लेकिन जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आपको एक रेमेडी बताते हैं जिस रेमेडी को इस्तेमाल करते हुए आप कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, और इस रेमेडी का मुसलसल इस्तेमाल आपको हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपने पंसारी की दुकान से गुल गलहड़ के फूल ले आने हैं। गुल गलहड़ के फूल आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, यानी अगर आप 50 रुपए के लेंगे तो 50 रुपए में भी काफी ज्यादा आपको गुल गलहड़ के फूल मिल जाएंगे। आपने एक कप पानी लेकर उसे उबाल लेना है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो आपने एक खाने का चम्मच गुल गलहड़ के फूल पानी में शामिल कर देने हैं, और गुल गलहड़ के फूल उबलते पानी में शामिल करने के बाद फौरी तौर पर आपने आग को बंद कर देना है। अब गुल गलहड़ के फूलों को आपने इस पानी में ही रहने देना है जब तक ये बिल्कुल नीम गर्म नहीं हो जाता। जब ये नीम गर्म हो जाएगा तो बहुत बेहतरीन गुल गलहड़ की चाय तैयार हो जाएगी। जब गुल गलहड़ के फूलों की चाय नीम गर्म हो जाए तो आपने इसे छान लेना है और छान कर इस्तेमाल कर लेना है। आप गुल गलहड़ की चाय को नीम गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल ठंडा कर यानी जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों सूरतों में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। गुल गलहड़ के फूलों की चाय हाई ब्लड प्रेशर को ठीक उसी तरह कम करती है जिस तरह अंग्रेजी मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसलिए अगर आप गुल गलहड़ की चाय का 1 कप सुबह और 1 कप शाम को इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा और आप हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को नेचुरली कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, याद से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।